हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक के पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या सुबह से इस इंसान ने आपको याद करा भी या नहीं? किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में इस इंसान ने अपने आप को रखकर आपको याद करा सुबह से, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई नई रीडिंग आए, नई विषय पर रीडिंग आए, तो आपको चैनल को ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना महसूस हो। तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से जाइएगा। बैक टू द रीडिंग। देखिए, ध्यान आपको क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और हो सके तो उनका और अपना नाम साथ में 3 से लेकर 5 बार जरूर से ले लें। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस चीज को ध्यान में रखकर आपको इस रीडिंग को कंटिन्यू करना होगा व्यूअर्स। इवन मैं टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ, जिसमें मैं आपके लिए राशियां, नंबर, मंथ, सभी चीजें खोलकर रखूंगी। इवन आपके पास्ट के बारे में भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस चीज को समझने में कि क्या ये रीडिंग मेरी है या नहीं है। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले आपका टंडर बोल्ट आया है, रिपनेस आया है, यहाँ पे रिबर्थ, द मास्टर। ओहो, आप लोगों के केस में ना समस्या इस मास्टर की सारी है। सारी कहानी जो गड़बड़ा रही है ना कहीं इस मास्टर की वजह से ही गड़बड़ा रही है। कंपैरिजंस, बॉटम की मैं एनर्जी देखूं तो यहाँ पे आपका गाइडेंस, फ्लावरिंग, ऑर्डिनरीनेस एंड आपका मेच्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले राशियों की चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप समझ पाए कि भाई ये कितने परसेंटेज मेरी रीडिंग है और कितनी नहीं। तो देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफी स्ट्रांग में है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो मुझे मेजर में व्यूअर्स ये राशियां अभी यहाँ पर दिखाई दी हैं। वैसे मैं अभी और कार्ड्स निकालूंगी और राशियां ओवरऑल सभी कवर हो जाती हैं, फिर उसके अलग मैं ऑल साइन रीडिंग भी कर रही हूँ। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर मुझे खास और इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, वो व्यूअर्स यहाँ पर आपका एरीज और आपका कैप्रिकॉर्न है। तो नंबर की अगर बात करी जाए तो 14, 5, 9, 10, 1, 7, 2, 21, 3, 5, 8, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर मैं बात करूं तो मई, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, फरवरी, मार्च, मई एंड अगस्त मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर व्यूअर्स देखने होंगे। किसी भी नंबर से, किसी भी मंथ से आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। ये चीजें मैं आपसे जरूर से कहना चाहूंगी व्यूअर्स। तो बात अगर मैं करूं इनकी सुबह से लेकर एक एनर्जी की, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक तूफान चल रहा है भाई इस पर्सन के दिल में, मन में। और वो तूफान का लेवल भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा, यानी कि तूफान काफी ज्यादा हायर लेवल पर है। और उस रीजन के चलते स्ट्रेस यहाँ पर कम नहीं है इस इंसान की जिंदगी में, इस इंसान की सोच में, इस इंसान की एनर्जीज में। स्ट्रेस का कारण या इस तूफान का कारण दिख रहा है इनका जो सब्र का बांध है ना, जो ये अभी तक सब्र करे हुए थे, वो टूटना। ये कहीं न कहीं अपने हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करके बैठे थे कि भई इतने वक़्त में चीज़ें हो जाएँगी, इस हिसाब से हो जाएँगी, इतने वक़्त में ये जो फल है वो पक जाएगा और मैं उसका स्वाद चख लूँगा या चख लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक़्त ज़रूर से दिया गया, लेकिन उस वक़्त के बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी इस इंसान की उस फल से, वो एक्सपेक्टेशंस क्योंकि इस इंसान की फुलफिल नहीं हुई, उस तरह से नहीं हुई या बिल्कुल नहीं हुई, इसी रीज़न के
चलते ये स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, इसी रीजन के चलते ये तूफान इस इंसान के दिल में, मन में अपनी बहुत बड़ी यहाँ पर जगह बना रहा है। पॉसिबिलिटीज बन रही हैं ज्योग्राफिकली लेवल पर, अभी आप दोनों के दरमियान दूरियां हो, चाहे शुरुआती तौर पर भी ये रिश्ता आप दोनों के बीच का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों ना रहा हो, लेकिन अभी की बात करी जा रही है तो दूरियां फिजिकल तौर पर हैं यहाँ पर। और ये दूरियां इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर इतना तो एहसास दिला रही हैं कि भाई ये अधूरे रह गए। अब आपके बिना, आपके साथ के बिना, उसके बिना वो चीज नहीं, ये अधूरे रह गए। ठीक है। और अभी कैसे पूरे हो पाएंगे, कैसे ये इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, कैसे ये अपनी एक्सपेक्टेशंस को कब पूरी होते हुए देख पाएंगे, उन सभी चीजों का कंफ्यूजन व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से ही लेकर उठ रहा है। पॉसिबिलिटीज है इसके चलते दिमाग जो है फटने का नाम ले रहा हो, ऐसा कि सर दर्द इन्हें हो रहा हो। कहीं ना कहीं हर तरफ से जब ये पर्सन चीजों को सही करने के विषय में कि ऐसे नहीं वैसे हो जाए, वैसे नहीं ऐसे हो जाए, तो हर चीज का सॉल्यूशन इस इंसान को आपके साथ के खत्म करे हुए रिश्ते को फिर से सही करने में इन्हें समझ में आ रहा है। मतलब इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से रीबर्थ करने में इन्हें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में चीजें पूरी होती हुई दिख रही हैं, जो अगेन इनके स्ट्रेस का, इनके कंफ्यूजन का कारण बन रहा है। इन्हें ये तो पता चल रहा है कि सॉल्यूशन आप में है, इस रिश्ते में, रीबर्थ में है, लेकिन इस मास्टर का क्या, जो कहीं न कहीं इनके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करे हुए हैं, जो इनके डिसीजंस को पूरी तरह से कंट्रोल करे हुए हैं, जो कहीं न कहीं बार-बार इनके मन में कंपैरिज़न नाम का कीड़ा छोड़ देते हैं और उस कंपैरिज़न्स के चलते ये फिर से उसी कन्फ्यूजन्स में आकर खड़े हो जाते हैं। तो इनके साथ इनकी सुबह से लेकर अब तक एक ऐसी एनर्जी बन रही है जैसे कि अभी तक तो उन्होंने इनकी ज़िंदगी में जो भी फैसले लिए हैं ना, उन सभी चीज़ों को लेकर मन में इनके ये चीज़ें हैं कि भई उनके लिए हुए फैसले कभी भी इनके लिए कामयाब नहीं रहे। उनके लिए हुए फैसलों की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करा, बहुत कुछ इन्होंने सफ़र करा। ऐसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक बन रही है व्यूअर्स। हो सकता है कि इससे पहले भी जैसे मान लो ये किसी कोई और स्टडी करना चाहते थे, वो इन्होंने नहीं करने दी। ये किसी और कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, वहाँ नहीं करने दी। किसी और जगह शादी करना चाहते थे, वहाँ नहीं करने दी। या फिर आपसे करना चाहते थे, वो नहीं करने दी। या फिर कुछ और बिज़नेस करना चाहते थे, जॉब करना चाहते थे। मतलब एक फैसला सिर्फ़ आपसे लेकर नहीं, बहुत सारे फैसले। और वो सभी फैसले इस इंसान को ना यहाँ पर फ्लैशबैक की तरह अपनी सुबह से लेकर अब तक याद आ रहे हैं, कि उन्होंने इनकी ज़िंदगी में जो भी फैसले लिए ना, अगर वो फैसले ये खुद लेते, तो आज ये कहाँ के कहाँ होते। इन सभी चीज़ों का कंपैरिज़न इस इंसान के थ्रू यहाँ पर करा जा रहा है, जिसमें ऑब्वियसली व्यूअर्स आप भी शामिल हो। आपके साथ का रिश्ता भी शामिल है, जिसको कभी एक वक़्त पे इस इंसान ने इनके ऑर्डर पर चलने की वजह से कभी विश्वासघात में ख़त्म करने में कन्वर्ट करा था। तो वो स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। उसकी अलग बात करी जाए आपके विषय में कि आपको लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं। देखो, आपने कहीं न कहीं ये बात है कि इस इंसान को जो भी सलाह दी, जो भी गाइड करा, आपने बिल्कुल सही तरीके से करा। एक मैच्योरिटी आपकी वहाँ पर दिखी, या फिर एक तरह से आप खुले विचारों के थे। आप यहाँ पर अगर इन्हें गाइड कर रहे हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हो कि उस चीज़ का असर इन पर क्या पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सॉलिड वे में व्यूअर्स आपका उस इंसान से कंपैरिज़न हो रहा है, जिनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक फैसले लिए। आपके लिए हुए फैसलों ने हमेशा इस इंसान को यहाँ पर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए दी, और उनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट ये सभी होकर रह गए। तो वो सभी चीज़ों की जद्दोजहद में ये पर्सन यहाँ पर उलझे पड़े हैं, वो मैं इनकी एनर्जी यहाँ पर देख पाई हूँ। चलिए मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ क्लैरिफ़ाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक टेंडर बोर्ड एंड स्ट्रेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो इनके साथ क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इन्होंने उनकी बातों में आकर धोखा देने की कोशिश करी आपको। आपके साथ इन्होंने गेम प्लॉट करा या गेम खेलने की इन्होंने कोशिश करी।
बस आपकी किस्मत अच्छी थी या इनकी किस्मत बुरी थी, कुछ भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये पर्सन जो आपके साथ खेल खेलने बैठे थे, उस खेल में खुद तो हारे ही हारे, लेकिन खुद के हाथ जला बैठे, खुद को हरा बैठे, खुद को चोट पहुंचा बैठे। वो फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर बन रही है, जो मेन कारण यहाँ पर बन रहा है इस इंसान के स्ट्रेस का और मन में इस तूफान के पीछे का। वही चीज मैंने कही कि ये कहीं ना कहीं जब तब तो तैश में आकर, जोश में आकर उनके अकॉर्डिंग फैसले ले रहे थे, चाल भी बिखेर रहे थे, शतरंज की बाजी भी इन्होंने आपके लिए अच्छे तरीके से सजाई थी, ये सोच के कि आपको तो आता ही नहीं है, आपने कभी खेला ही नहीं है, तो डेफिनेटली हरा देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ बॉस, यहाँ पर कुछ और ही कहानी हो गई, जिस चीज की इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी, और उसी चीज को लेकर सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर ये पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं। उस ओवरथिंक की वजह से ऑब्वियसली स्ट्रेस तो बढ़ेगा, उस ओवरथिंक की वजह से इस इंसान को बार बार इन चीजों का एहसास हो रहा है, ये हार गए, इन्होंने खुद चाल बिछाई थी और ये खुद की चाल में हार गए। तो उस तरह की चीजें इनके साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रही हैं। ठीक है, रिपनेस एंड सिजियोफ्रेनिया को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट सिचुएशन के बेस पर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट आया है, ये कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। 4 और 5 ये दो मुझे मूलांक ऐसे लग रहे हैं जैसे आप दोनों के ये हो सकते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप लोगों का ये रिलेशनशिप हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्सपेक्टेशंस क्योंकि अब अपनी पूरी होती हुई नहीं दिखी, इसी रीजन के चलते काफी ज्यादा बेचैनी इन्हें हो रही है, काफी ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी, और उसके चलते ये भी पॉसिबिलिटी है किसी से इनके थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प भी ली जा रही है, एक तरह से काउंसलिंग कह सकते हो, या किसी से अपने दिल की मन की बातें भी इनके थ्रू यहाँ पर शेयर करी जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स जो भी चीजें हुई उन सभी चीजों के चलते इन्होंने आपको खो दिया, आपके प्यार को, आपके भरोसे को, आपके साथ के रिश्ते को, बहुत कुछ खोया इन्होंने, एक चीज नहीं खोई। जिस चीज का अफसोस व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह में इतना ज्यादा हो रहा है कि उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने सही करा ना, इन्होंने गलत कर दिया ना, ये सभी चीजों का डिस्कशन इस इंसान के थ्रू, इन सभी चीजों का कंफ्यूजन इस इंसान के थ्रू किसी के साथ यहाँ पर शेयर करा जा रहा है। देख लेती हूँ ये कोई प्रोफेशनल पर्सन भी हो सकता है, मतलब जैसे कि एक होता है ना कि आप काउंसलिंग वगैरह ले रहे हो उस चीज की। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ हैंड्स, हाँ, मुझे प्रोफेशनल पर्सन की वाइब्स यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, किसी प्रोफेशनल काउंसलर वगैरह से अब ये पर्सन बातचीत कर रहे हैं, तो उसकी चांसेस हैं। थेरेपी वगैरह भी ले रहे हो ये काफ़ी लंबे समय से, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हालाँकि आस-पास के लोग वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हैं कि वो ना ये जो थेरेपी भी ले रहे हैं, उसका असर इन पर हो नहीं पा रहा सही तरीके से। लेकिन हाँ, यहाँ पर हुआ यही है, या हो यहाँ पर यही चीज़ें रही हैं सुबह से भी। ठीक है? रीबर्थ एंड कंप्लीटिशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रीबर्थ और कंप्लीटिशंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए डिवाइन। 6 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, ठीक है। जेमिनाई काफी स्ट्रांग में है। 6 नंबर काफी लोग मुझे रूल करते हुए दिख रहे हैं, चाहे आपका मूलांक हो या आपका भाग्यांक हो, ठीक है, उसके चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। देखो जो मैंने आपको बोला ना कि अधूरापन इस इंसान को खाए जा रहा है इनकी नई सुबह में, और उस अधूरेपन में कहीं ना कहीं ये पर्सन आप में अपने आप को पूरा होते हुए पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपके हाथ से इनका हाथ भी टच हो गया ना, तो शायद ये पूरे हो जाएंगे, इनकी इन्हें इनकी आधे से ज्यादा जीत मिल जाएगी। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। इस वक्त में आप इस इंसान की कहानी का मेन किरदार जैसे मानो यहाँ पर अदा कर रहे हो। कल तक ये मास्टर जो थे ये इनकी जिंदगी का, इनकी लाइफ का मेन किरदार यहाँ पर अदा कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो काम जिसका है उसी को भाए, उसी को साजे, और वो काम ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप में देख रहे हैं।
और वही चीजें इस इंसान को आप में अपने आप को पूरा होते हुए दिखा रही हैं, आपके साथ के रिश्ते को फिर से नई सिरे से शुरू करने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर बिल्ड कर रही हैं। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर इनकी नई सुबह में व्यूअर्स काफी क्लियरली दिखाई दी है। ठीक है, तो मास्टर एंड कंपैरिजंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी तो आप थे और कहीं ना कहीं उस मास्टर ने यहाँ पर आप दोनों की जो डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर था ना उसी का फायदा उठाया है, जिस चीज को ये पर्सन आज की तारीख में यहाँ पर समझ रहे हैं। हो सकता है आप लोग इस तरह से कपल हो, एक एयर एलिमेंट और एक वाटर एलिमेंट, जिसमें मेरे व्यूअर्स का वाटर एलिमेंट होने का बहुत ज्यादा चांस बनता हुआ दिख रहा है। इवन आपका मूलांक मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे 4 हो 13 हो, उस तरह की पॉसिबिलिटी, और आपके पार्टनर का जैसे 14 5 इस तरह से। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर इस इंसान के दिल में ना ये चीजें काफी ज्यादा खुदर पुदर कर रही हैं व्यूअर्स, कि उस मास्टर की बातों में आकर कहीं ना कहीं इन्होंने तो अपने आप को पत्थर बनाया, पत्थर बनाने की कोशिश करी और उसी रीजन के चलते ये आज तक वहीं पर जमे रह गए। भाई पत्थर तो मूव नहीं करेगा, लेकिन आप क्योंकि इमोशनल थे, आपने हर एक सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाला, अपने हिसाब से डिसीजंस लिए, इसी रीजन के चलते आपके अपने इमोशंस को खींचने के बावजूद भी मजबूत यहाँ पर आप बने। देखो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया, कम उम्र में कम वक्त में आपने इतना ज्ञान ले लिया, क्योंकि वो ज्ञान आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको मिला। इन्हें जो ज्ञान मिला वो उनके एक्सपीरियंस के बेस पर मिला, जिसका दायरा बहुत लिमिटेड था, लेकिन आपके ज्ञान का, आपके एक्सपीरियंस का दायरा बहुत बड़ा था। यही चीजों का कंपैरिजन इस इंसान के थ्रू करा जा रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको जो अपनी लाइफ से मिला है ना, आपने जो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस लिया है, उन चीजों ने आपको ये बता दिया है कि किसके साथ कितने लिमिट में इमोशंस, भरोसा, ये सब रखने चाहिए, और इनको इनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस किस वे में मिले, बस सबके लिए पत्थर बने रहना है, सबके लिए बस मजबूत बनाए रखना है। ऐसा नहीं चलती है ना जिंदगी, आपको अपने आप को बैलेंस में रखना पड़ता है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं, और यही चीजों को लेकर इस इंसान के थ्रू सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा तुलनाएं करी जा रही हैं, ये चीजें यहाँ पर है व्यूअर्स। ठीक है, गाइडेंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है। स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एम्परर, कहीं न कहीं वही तुलनाएँ हो रही हैं, आपने जो सलाह दी, आपने जो गाइड करा वो, और जो इस एम्परर ने, इस फादर फिगर ने, या ये जो मास्टर बने हुए हैं इगोइस्टिक इंसान ने, उसने जो गाइडेंस दी इन्हें, उन दोनों में, और कहीं न कहीं दोनों में जितना ज़्यादा फ़र्क करा जा रहा है, उतना ज़्यादा ये इंसान समझ पा रहे हैं कि किसकी बात सही थी और किसकी बात गलत थी, या कौन इन्हें सही मार्ग पर ले जा सकता था या ले जा रहा था, और किसने इन्हें रास्ता ही भटका दिया। ये सभी फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स बन रही है। एरीज है ये, यहाँ पे नंबर 4 हो सकता है वो पर्सन जो भी है इनकी जिंदगी में वो 4 नंबर रूलिंग हो। ठीक है, फ्लावरिंग एंड ऑर्डिनरीनेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए। अंत तक बने रहिएगा, आज के लिए आपके लिए उपाय जरूर से बताऊंगी। आज आपको किस एनर्जी में अपने आप को रखना है और आपको किस चीज का ध्यान रखना है। फ्लावरिंग एंड ऑर्डिनरीनेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। ओ भाई, 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। बार बार ना ये थॉट इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं व्यूअर्स, कि ये तो डूब गए, ये तो कहीं ना कहीं अपनी कश्ती में जिसमें ये सवार हुए थे उस कश्ती में से इन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया, और यही थॉट व्यूअर्स इस इंसान को काफी रेस्टलेस, काफी बेचैन कर रहा है, जिसके चलते आराम से ना तो सो पा रहे हैं, ना आराम से ये बैठ पा रहे हैं, ना आराम से कुछ काम में अपना मन लगा पा रहे हैं। तो वो स्थिति मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इन्हें उस वक्त पे लग रहा था कि आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर सुकून से सोएंगे, लेकिन अब हालात ये बन गए हैं कि बाहर तो ये खुद निकले हुए अपने आप को देख रहे हैं, तो कैसे ये पर्सन सुकून से सो पाएंगे। तो ये स्थिति इस इंसान की बन रही है। 9 और 10 नंबर काफी लोग रूल कर सकते हैं, और 1 नंबर भी। ठीक है,
मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स। इन्हें लग रहा है कि इनकी अब मैच्योरिटी इसी चीज़ में है कि ये आपकी तरफ वापस कर जाएँ। अपने पैशन को जिएँ, अपने दिल की सुनें, दिल की सुनकर ये आपकी तरफ बढ़ जाएँ, तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स उठ रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं इस पर्सन की। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं डिवाइन। एक पे यहाँ पे पलटा। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, तो इनके दिल में सुबह से ये इच्छाएं उठ रही हैं कि बस किसी तरह से ये आपसे मिले। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस टू यू, तो आपसे कहना चाह रहे हैं हालांकि मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए, आपकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत कहाँ से लाएं। यू आर माई ओनली विश, आप हालांकि इनकी आखिरी ख्वाहिश हो अब, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आई एम डीमोटिवेटेड, जितना आपको बूस्ट करते हुए, जितना आपको बोलते हुए, अपने हक के लिए लड़ते हुए, जितना कॉन्फिडेंट होते हुए ये पर्सन आपको देख रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन डीमोटिवेट व्यूअर्स हो रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, और इसी रीजन के चलते कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते, आपको दूर जाते हुए ये नहीं देखना चाहते हैं। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू, अब आपको हर वक्त याद कर करके रोते रहते हैं और कहना चाह रहे हैं कि प्लीज मुझे किस करो, मुझे प्यार करो, मुझे तुम्हारे प्यार की बेहद ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने आपसे बोला था व्यूअर्स, प्रॉमिस कर रहा था आपसे, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, व्यूअर्स को लेकर बताइए आज इन्हें किस एनर्जी में अपने आप को रखना चाहिए। डिवाइन गाइड कीजिए। ओ ओ 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है भाई। आप काफ़ी स्ट्रेस ले सकते हो, काफ़ी चीज़ों को ऐसा लेकर लगेगा कि जैसे सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी आप ही को निभानी है, आप ही को करनी है, आप ही पर आकर पड़ गई है। उस तरह की चीज़ें आज आपको दिन में परेशान कर सकती हैं व्यूअर्स, या फिर यूँ कहो तो आज के दिन आपके घर में बहुत सारे बिना बुलाए मेहमान भी आ सकते हैं या बिना बुलाए कॉल आ सकती हैं, और जो आपको काफ़ी स्ट्रेस दे सकती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, उस तरह की पॉसिबिलिटी दिख रही है बनती हुई। लेकिन आपको मैं यही सलाह दूँगी, यही गाइड करूँगी कि व्यूअर्स ये सभी चीज़ें ना टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, थोड़े वक़्त की होती हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत अपने माइंड को जितना हेवी करके इन्हें डील करोगे, उतना स्ट्रेस आपको होगा, जितना हल्के माइंड से इन चीज़ों को डील करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ें सही रहेंगी। हो सकता है वर्क प्लेस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा आज के दिन ना काम मिल जाए जो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे। तो इन सब चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि वर्क जो होता है, प्रोफेशनल वर्क जो होता है, वो घर का काम घर में छोड़ो, बाहर का काम बाहर छोड़ो, उस एनर्जी में आपको रहना है। फाइनेंसेस वाइज अच्छा मुझे आप आज के दिन करते हुए दिख रहे हो, और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन पेपर वर्क करते वक्त जरूर से आपको ध्यान रखना है, जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। लेकिन अगर आप काफी लंबे समय से सोच रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड डील यहाँ पर कर सकते हो, ये मैं आपसे जरूर से कहूंगी। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा सुबह के 10 बजे तक ना करें और रात में 10 बजे के बाद ना करें। ठीक है, आज के दिन अगर हो सके तो आप व्हाइट कलर के कपड़े ज़रूर से पहनकर निकलिएगा। अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, तो व्हाइट कलर का आप हैंकी अपनी पॉकेट में रखकर घर से बाहर निकलिएगा। सफ़ेद व्हाइट कलर का जैसे चंदन का टीका अपने माथे पर आपको लगाकर बाहर निकलना है, और वही आपको हनुमान चालीसा तो ज़रूर से पढ़ना है। दिन में आप किसी भी वक़्त पढ़ सकते हो हनुमान चालीसा, ऐसा कुछ है नहीं। जिन लोगों को याद है वो तो ऑब्वियसली चलते-फिरते काम करते-करते भी अपना कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको अगर थोड़ी भी जानकारी मिलने में कामयाबी मिली तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, उसके अलग पर्सनल रीडिंग, ब्रेसलेट या फिर मेंबरशिप के बारे
में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो शुरुआत में मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड कराया है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है, आपको जस्ट मैसेज ड्रॉप करना है। जिस चीज़ की जानकारी चाहिए प्रॉपर अपनी बात लिखकर आप भेजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के बारे में पता करना है, कोई दिक्कत है उसके बारे में पता करना है तो लिख कर भेजिएगा, ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।